नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों के आंदोलन की, जिसे आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर आज किसान देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। तस्वीरें पहले दिखा देते हैं आपको। इसके तहत किसान देश के कई राज्यों के राजभवन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान राज्यपालों के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग की गई है। देश के कई राजभवनों में किसानों के डेलीगेशन ने अपना ज्ञापन सौंपा। आमतौर पर पुलिस ने किसानों के डेलीगेशन को राजभवन तक जाकर ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी, लेकिन हरियाणा के पंचकुला में किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। ये तस्वीरें जहां पर कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए जहां पर पंजाब और हरियाणा के किसान अपने अपने राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। राजभवन मार्च के लिए बड़ी संख्या में किसान जुटे थे। इसी दौरान पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। किसान चंडीगढ़ में घुस गए, ना घुस सकें, इसके लिए मोहाली बॉर्डर और पंचकुला में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन किसानों की संख्या को देखते हुए इंतजाम नाकाफी साबित हुए। पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। किसान प्रदर्शनकारी आगे बढ़े। इस दौरान मोहाली में भी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर किसान चंडीगढ़ में घुस गए और राजभवन के नजदीक तक पहुंच गए। जब प्रदर्शनकारी किसान नहीं रुके, पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए एक बार, पंचकुला की हैं, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ है। ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पानी की बौछार का। किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, क्योंकि किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस के रोकने के बावजूद राजभवन जाने की कोशिश की। उधर दिल्ली में भी किसानों और पुलिस में टकराव देखने को मिला। दरअसल दिल्ली के एलजी को ज्ञापन देने पहुंचे किसानों के डेलीगेशन को उपराज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया। आरोप है वहां मौजूद किसानों को पुलिस उठाकर ले गई। इसके खिलाफ किसान धरने पर बैठ गए। दिल्ली के एलजी से न मिलने देने से किसान नेता नाराज हो गए। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली कूच तक की धमकी दे डाली। दिल्ली मार्च की फिर तैयारी हो रही है? दिल्ली मार्च होगी तैयारी। कब होगी, कैसे होगी? होगी, करेंगे, अब सलाह कर रहे। अभी एक सवाल फिर लोग पूछेंगे, जो लोग देख रहे होंगे, कि टिकैत साहब के किसान और टिकैत साहब ये बैरिकेड को तोड़ के जाएंगे कि दूसरे रास्ते से जाएंगे? क्या पता कौन से रास्ते से जाएंगे। बैरिकेड को तोड़ के जाएंगे, बहुत रास्ते हैं दिल्ली जाने के। और इस बीच में अगर फिर बुला लिया जाए कि आ जाइए, हम ज्ञापन लेने को तैयार हैं, तो बात करेंगे वहाँ पे। वे सिविल लाइन में अभी हमारे लोग वहाँ पे हैं, सिविल लाइन में है वहाँ पे हमारे लोग। देहरादून में भी यही है कि देहरादून में भी ज्ञापन नहीं दिलवाया गया। वहाँ पे भी उनको पुलिस लाइन में ले गए, ज्ञापन तक नहीं दिलवाया गया। तो ये पहली बार देश में देखने को मिला। ये देश के सामने चेहरा आना चाहिए। यही तो बताएंगे कि ये असली चेहरा ये है इनका, उसी का तो रिएक्शन होगा कामों में। हालांकि ये तो राकेश टिकैत थोड़ी देर पहले कह रहे थे। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले एलजी की किसानों से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत हो गई है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी ने आंदोलनकारी किसानों से वीडियो कॉल पर बातचीत कर ली है और उनका ज्ञापन भी ले लिया है। राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन था वो एलजी ने ले लिया है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा, सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री क्या कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। 10-11 बार भारत सरकार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। उनकी जो परेशानियां हैं हमने समझने का प्रयत्न किया है, और आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि किसान जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वो खुले मन से बताएं। हम विचार करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी तैयार हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन का खुला समर्थन किया है। राहुल ने आज सुबह ट्विटर पर लिखा, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है उनका ट्वीट, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। यह राहुल गांधी का ट्वीट है।
यानी किसानों के मुद्दे पर देश की राजनीति में भी आज एक बार फिर से उबाल आ गया, क्योंकि आज किसानों के आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, आंदोलनकारी किसान आज क्यों हुए बेकाबू? हम पंचकुला की और दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां पर भिड़ंत हुई है। और दूसरा सवाल यही है, पुलिस और किसान भिड़ंत का जिम्मेदार कौन है? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े, राजनीतिक दलों से किसान नेता भी जुड़े, उनसे बातचीत करें। उससे पहले मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत लाइव जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत, बहुत स्वागत है आपका। टिकैत साहब, सुन पा रहे हैं आप? धन्यवाद जी, धन्यवाद। टिकैत साहब नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा के साथ बातचीत में कह रहे थे कि सरकार का असली चेहरा सामने आ गया, यही हम लाना चाहते थे सबके सामने। तो ऐसा क्या हुआ आज जो आप कह रहे हैं कि सरकार का असली चेहरा सामने आ गया? हाँ, इन्होंने गवर्नर को भी बीजेपी की पोस्ट दे दी। ऐसा तो पहले होता नहीं था कि गवर्नर तो इंडिपेंडेंट वो था और उनके पास तो कोई भी जा सकते थे, लेकिन ऐसी तो पहली बार देखी कि जिनकी सरकार है वे गवर्नर को भी अपने वो मानते हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई, गवर्नर से हमने टाइम लिया तो इनको क्या दिक्कत है सरकार को? हम राष्ट्रपति जी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही और राष्ट्रपति जी को बीच में आना चाहिए, उनको सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए, हमारी बात करवावे। गवर्नर के माध्यम से हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन पूरा का डायरेक्शन बीजेपी हेडक्वार्टर से होगा गवर्नर हाउस का, तो वो तो गलत चीज है, वो तो नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आपका आज का जो दिन था वो कैसा रहा? क्योंकि आपने कई राज्यों में ये योजना बनाई थी कि राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना है, तो कहां कहां ठीक रहा और कहां कहां आप नहीं दे पाए ज्ञापन? ज्ञापन तो चंडीगढ़ का भी ऐसा ही रहा, वहां पे भी रोड़ा रुका रहा, कुछ ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ दिल्ली में भी ऐसा ही रहा। हमने भी कह दिया भाई, जिन लोगों को आपने पकड़ कर गाड़ी में बैठाया उनको या तो तिहाड़ भेज दो या गवर्नर साहब से बात करवा दो, एलजी साहब से, तो उनकी भी बात होगी। फिर विजुअल बात करवाई उनकी। तो देहरादून का भी यही रहा कि पुलिस लाइन में बैठा रखे हुए कोई अधिकारी आया होगा शायद गवर्नर हाउस से, वहां से। तो ये सारी चीजें चली, और जगह तो ठीक रहा। हाँ, तो आज 7 महीने पूरे हो गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आज आपने जो ये ट्रैक्टर मार्च निकाला, इससे आप संतुष्ट हैं? कुछ आपको लग रहा है कि आपकी आवाज फिर से पहुंची है सरकार के कानों तक? आपका आंदोलन फिर से अपनी ताकत दिखा पाया आज? हाँ, सरकार ऊंचा सुने। दिल्ली जो भारत सरकार है वो ऊंचा सुने। वो ट्रैक्टर की आवाज से ही, वह ट्रैक्टर की आवाज सुनाना पड़ती है उनको, क्योंकि हमारे पास और तो कुछ है नहीं भाई। बस तो है नहीं हमारे पास, ऐसी बस है कि आरटीओ को पकड़ा और अपने कागज दे, ये हमारी रैली होगी, इनको आदमी को लेकर जा। क्योंकि पॉलिटिकल आदमी तो जिसकी सरकार हो यही काम कर ले कि आरटीओ से कागज रखवाए और उनको जबरदस्ती भेज दे। हम तो अपने ट्रैक्टर इसी में तेल गिर लें, इन्हीं को खेत में चला ले, इन्हीं को फिर अपना दिल्ली तक ले आवे। आज टिकैत साहब, दोपहर में आपकी गिरफ्तारी की अफवाह उड़ गई थी, आपने सुनी होगी वो अफवाह, कहीं से पता नहीं कहां से आ गई। आपको पता चला वो कहां से आ गई वो खबर? वो नहीं, वो हाँ पता चली है। जो युद्धवीर सिंह को पुलिस लेकर गई थी, जो हमारे दिल्ली से कार्यकर्ता पकड़े थे, जो पदाधिकारी, उसमें किसी ने खबर चलाई कि टिकैत साहब भी साथ में हैं। अच्छा। वो नाम का कंफ्यूज हुआ है। हाँ। और वो फिर अपने ही उससे वो ट्वीट हुई। हाँ, तो ये उनका कंफ्यूज हुआ। नहीं, और दूसरा इन लोगों को इस पर का था युद्धवीर सिंह की जगह। हाँ, हमारा नाम उसमें डाल। हाँ, लेकिन लोगों को इस पर थोड़ा थोड़ा यकीन इसलिए भी होने लगा, लोग याद करने लगे कि कैसे जब गाजीपुर पुलिस पहुंच गई थी, सुरक्षा बल पहुंच गए थे अचानक एक बार रात को, और तब आप कह रहे थे कि मैं गिरफ्तारी दूंगा, फिर गिरफ्तारी हुई नहीं थी आपकी। यानी आपको अभी भी ये संभव लगता है गिरफ्तारी हो सकती है आपकी क्या? ना, हम और गिरफ्तार तो सरकार है, इस देश में ही तो रह रहे, तो गिरफ्तार तो पुलिस कर ही सके भाई। ओके, टिकैत साहब, आपने कहा दिल्ली कूच करना पड़ेगा। जैसे ही आप दिल्ली कूच करने की बात करते हैं, वो लाल किला पर जो हुआ था 26 जनवरी को,
वो सारी की सारी तस्वीरें एक बार फिर से याद आ जाती हैं टिकैत साहब। तो दिल्ली कूच अब जब करेंगे, हाँ याद आ जा, वो करवाया किसने था? हाँ नहीं करवाया किसने था? उसकी कोई जांच एजेंसी देश में है कि उसकी जांच कर दे पूरे उसकी, कि उनको कौन लेकर गया वहां पे? जब भी कोई जांच एजेंसी होगी तो उसकी जांच जरूर होगी। जब कोई एजेंसी ऐसी आ जाएगी कि जिस पे विश्वास हो जाएगा, उस एजेंसी पे सरकार का कंट्रोल ना हो, क्या बाहर से करवावेगा जांच? ऐसे तो नहीं हम सोच रहे कि अपने देश की कोई एजेंसी पे विश्वास ना हमको और हम बाहर से जांच करवावे। नहीं, ऐसा कोई एजेंसी तो जरूर होगी कि जो इस पूरे केस की 26 जनवरी वाले प्रकरण की उसकी जांच कर दे। नहीं, माहौल तो नहीं बिगड़ेगा ना? आपने दिल्ली कूच की बात की, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये लोगों में डर है कि जब भी आप कहते हैं दिल्ली कूच करना है, ट्रैक्टर आएंगे, लोग सोचते हैं ऐसा ना हो हालात बिगड़ जाए। नहीं जा रहे ना, नहीं हालात नहीं बिगड़ते, तो शांतिपूर्ण तरीके से लोग आते हैं। अभी दिल्ली का कोई टाइम नहीं दिया, वो तो संयुक्त मोर्चा का भी तय करेगा भी नहीं भी करेगा, तो वो है। तो हम ये रिहर्सल ट्रैक्टर भी करते रहते हैं, ये ट्रैक्टर यात्रा बॉर्डर तक आती रहती है कि दिल्ली का रास्ता ट्रैक्टर ना भूल जाए, इसलिए ये यात्रा आती रहती है हर महीने। टिकैत साहब, 7 महीने में भी 2 यात्रा आएंगी। ओके, क्या आप कह रहे हैं? दो यात्रा कब आएंगी? कौन सी आएंगी? दो यात्रा अगले महीने जुलाई में फिर आ रही है। एक आएगी 9 जुलाई को, वो शामली से चलेगी और बागपत आएगी, और बागपत से सिंघू बॉर्डर जाएगी वो। और दूसरी वाली आएगी जुलाई में ही, वो 24 जुलाई को चलेगी बिजनौर से। उसमें बिजनौर और मेरठ के लोग शामिल होंगे। और वो 25 जुलाई को वो गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है इस पर आएगी। तो अगले महीने 2 यात्रा का प्लान फिर कराया कमेटी ने, और उससे आगे की फिर देखेंगे, क्योंकि अभी 1 महीने के प्रोग्राम लगे हैं। पूरे प्रदेश में जाएंगे, अपने लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे, गन्ने का भुगतान या उसके बारे में बताएंगे, किसानों का गेहूं नहीं बिखरा उसके बारे में बताएंगे। अभी भी डीएम के ऑफिस में गेहूं लगा हुआ है शामली में, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, उसका 2000 रुपए के आसपास रेट है। और जो वहां के शामली के अधिकारी है वे कह रहे हैं जी 1600 रुपये में बिकवाएंगे, 400 रुपये क्विंटल में। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा कि अधिकारी 1600 में बिकवा रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे कि एमएसपी है 2000 रुपये के आसपास, उस पर बेच दो। तो डीएम के ऑफिस में लगा दिया था वहां पे गेहूं, तो उसकी भी जरा खबर दिखा दो। दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। टिकैत साहब, 7 महीने हो गए आपके आंदोलन को, आज ये मौका बनता है मैं आपसे पूछूं, 7 महीने में इस आंदोलन से आपने आज क्या हासिल किया? क्योंकि सरकार तो अभी भी वही कह रही है, अगर आपके पास कोई अलग प्रस्ताव है तो लेकर आइए, तब बातचीत हो पाएगी। हाँ, अलग प्रस्ताव है हमारे पास में। हाँ, वो लेकर आएंगे हम, वो ले आए। वो हमने एक तो अस्पताल तलाश कर लिया हमने किसानों का। हमारा जो इलाज होगा वो पार्लियामेंट में होगा, बड़ा अस्पताल है पार्लियामेंट, वही कानून बन रहे, तो वही किसान का भी इलाज वही हो जाएगा ठीक। एक और ढूंढ लेगा जो सरकार का इलाज होगा वो हम गांव में करेंगे। तो प्रस्ताव हमारे पास आ गया, सुझाव भी आ गए, और सरकार को दिमाग की बुखार है, इसका ठीक करेंगे दिमाग, इसका 3 साल लगेंगे ठीक करने में, हो जाएगा ठीक, दवाई देंगे हो जाएगी ठीक। ऐसा लग रहा है कि आप ना किसान आंदोलन की मियाद को बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था आपने कहा था कि बहुत जल्दी सरकार मानेगी, मानना पड़ेगा, फिर आपने कहा कि अभी अक्टूबर तक चलेगा, फिर आपने कहा 2022 तक चलेगा, अब आप 2024 कह रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, जब सरकार नहीं मान रही, कोई आदमी बीमार हो जा तो बीमारी भाई किसी को लकवा मार जा तो कई साल में ठीक हो, सरकार को लकवा मार गया तो कई साल में ठीक होगी। ये तो धीरे धीरे इलाज चलेगा ना, देसी इलाज से काम करना पड़ेगा, उसी से ही को होगा। टिकैत साहब, बातचीत क्यों नहीं कर लेते एक बार फिर से? सरकार से बातचीत करने में दिक्कत क्या है? दोबारा बातचीत से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। बात करवा दो कोई, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार को दिक्कत है, सरकार नहीं करना चाहती, वो कश्मीर के लोगों से तो बात कर सकती है।
वहां से जब बात कर रही है तो हमारे से भी बात कर ले सरकार, क्योंकि वहां के लोगों को भी तो नजरबंद बहुत दिन रखा, हमको भी यही मान लो कि नजरबंद रखा हमको भी। अब बातचीत हमारे से भी शुरू कर ले, वहां से भी तो बातचीत शुरू करी है, और सर्वदलीय मीटिंग कर ले, सबको बुलवा ले। अगर सरकार के ये लगता है कि भाई ठीक नहीं है तो और को बुलवा ले। आप लोगों को ले लो, प्रेस पे हमको विश्वास पूरा रहता था, अगर प्रेस ठीक करे तो हम तो प्रेस को भी चोलवा बना ले। आप करवा दो बातचीत, चैनल के लोग आ जाओ, आप बैठ जाओ बीच में। नहीं, हम तो लगातार, देखिए टिकैत साहब, हम तो लगातार दोनों तरफ की बातें दिखा रहे हैं, और हमारा तो हमेशा से ये मानना रहा है बातचीत से ही बड़ी बड़ी समस्याएं हल होती हैं, ना सड़क पर उतरने से होती हैं, ना अड़ियल रुख अपनाने से होती हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत का कोई भी रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा कहीं, ना आप तैयार हैं ना सरकार तैयार है झुकने को, इसीलिए कोई रास्ता बातचीत का फिलहाल। हम तो आपको बिचौलवा बना लेंगे, नहीं, हम तो आपको बना लेंगे बिचौलवा। आप ले आओ उनको, कहीं बैठा लो, सरकार को ले आओ, हम बात करवाओ उनसे, कहीं कहाँ है सरकार। पर आपकी भी तो सरकार है टिकैत साहब, चैनल वालों से कहा, मैं कह रहा हूँ आपकी भी तो सरकार है, आप ले आओ। भाई आपके भी तो प्रधानमंत्री, आपके भी तो कृषि मंत्री हैं, किसी बिचौलिए की जरूरत क्या है, बीच में किसी को डालने की जरूरत क्या है, सीधे सीधे बातचीत होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो हम, हाँ बात होनी चाहिए। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि हम किसान मोर्चा आपसे बात करना चाहता है, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। कृषि मंत्री जी का जरूर बयान आया और उन्होंने ये कहा कि कानून वापसी नहीं होंगे, उससे अलग कोई बात करनी हो तो बात कर लो। और उसके लिए आप तैयार नहीं है, कानून वापसी के अलावा किसी और चीज पर आप बात करने को तैयार नहीं है, यही है ना, इसीलिए फंसा है ना मामला। नहीं भाई, हाँ इसीलिए फंस रहा मामला। भाई बातचीत होगी तो सारे मुस्लिम पर बातचीत होगी ना। टिकैत साहब, आप पर आरोप लग रहा है कि अब ये जो आंदोलन धीरे धीरे मंद पड़ता जा रहा था, कमजोर पड़ता जा रहा था, उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए आपने आज ये ट्रैक्टर यात्रा निकाली, और तो और अब आप इसे 370 से भी जोड़ने लगे हैं। आपका एक बयान आया था 370 का। $370 का मामला ये था कि हम जम्मू कश्मीर में गए थे, तो वहां के जो किसान हैं, जम्मू के ही रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा जी हमको इससे नुकसान हुआ। मैं कहा भाई क्या नुकसान हो गया, अब तो पूर्ण राज्य का उसका दर्जा हो गया, आगे जो हमारा पैकेज था वो पैकेज खत्म हो गए। उनको पहले बिजली सस्ती मिलती थी वहां पे, तो हमने सरकार को ये है कि भाई उनको जो पैकेज मिलता था, जो हिल अलाउंस था वहां का, क्योंकि प्रॉब्लम तो खत्म नहीं हुई, तो उनके अलाउंस ना काटो, स्टेट बन गया 370 हटगी, लेकिन जो पैकेज थे वे पैकेज वहां पे रहने चाहिए, जिससे वहां के किसानों को लाभ हो जाए। जो वहां के बॉर्डर लाइन के जो किसान थे, जिनके खेत बर्बाद होते हैं जब कोई झगड़ा हो जाता है, उनको भी ज्यादा सहूलियत वहां पे नहीं है, वो चाहे पंजाब के लाइन हो, वो चाहे जम्मू कश्मीर की हो या राजस्थान वाली लाइन वो हो, तो वो जो बॉर्डर लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसमें बहुत किसानों की जमीन बर्बाद होती है। जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी वे करते हैं तो गांव में पशु को नुकसान होता है, मकानों को नुकसान होता है, लोग वहां पे बहुत अपाइज हो गए, बहुत लोगों की डेथ वहां पे होगी। तो ये हमने सरकार को कहा कि उनको आप शहीद का दर्जा दो, वे भी किसान सैनिक हैं एक किस्म से, और जब फौज वहां पे आगे बढ़ती है तो वे गांव वाले ही पूरी मदद करते हैं, अपने ट्रैक्टर से फौज का सामान लेकर जाते हैं, तो बहुत मदद करते हैं वहां पे। तो उनको भी किसान सैनिक का दर्जा उनको भी दे दो, उनके भी बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, अपंग हो गए तो उनको भी लाभ मिले। तो ये हमने कहा था आप इसके जरूर सर्वे होने चाहिए, और एक कमेटी यहाँ से बने, और किसानों को क्या नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ओके, टिकैत साहब, पंचकुला में आज जो भिड़ंत हुई किसानों की, आंदोलनकारी किसानियों की और पुलिस की, वो आपने देखी होगी, उसकी खबरें आपने जरूर सुनी होंगी, कुछ वीडियो भी आपके पास आए होंगे। वहां पर बैरिकेड तोड़े किसानों ने, फिर पुलिस ने पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े। तो ये जो बार बार हरियाणा में भिड़ंत हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई इसके लिए वहां का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, वहां की सरकार जिम्मेदार है, वो इस आंदोलन को हरियाणा में ले जाना चाहते हैं। अगर भाई ये दिल्ली से आंदोलन हटकर हरियाणा में आ जाए और मैं अपने आप इससे निपटता रहूंगा। जब कोई मुख्यमंत्री थाने के एसएचओ का काम करना शुरू कर देगा और वहां का होम मिनिस्टर किसी स्टेट
का वो आईओ बन जाएगा, लिखत पढ़त अपने आप करने लगेगा, तो उस जगह ऐसे ही हालात पैदा होते हैं। बातचीत से समाधान हो सकता है। अपने लोगों को, हरियाणा के लोगों से मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए। ओके, ठीक है साहब। बहुत सारे जो लोग खासतौर से गाजीपुर बॉर्डर के आसपास रहते हैं, उसमें दिल्ली के भी लोग हैं और एनसीआर के, नोएडा के, गाजियाबाद के बहुत सारे लोग हैं। वो आपसे अक्सर, हमारे जरिए भी हमें अक्सर कहते हैं कि टिकैत साहब मिलें तो पूछिएगा कि आपने जो ये एक्सप्रेसवे का एक रास्ता बंद कर रखा है, वो कहते हैं हजारों लाखों लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आप क्यों नहीं उस रास्ते को खोल के कहीं और बैठ जाते, आंदोलन जारी रखिए। वो कहते हैं आपकी अगर मांग सही है आप जारी रखिए, लेकिन जो लाखों लोगों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी अगर आप उस रास्ते को खाली कर दें। इस पर आपने कुछ सोचा है क्या? नहीं, हमको किसी हकीम ने बता रखा कि हमको 7 महीने आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ हमारे जन्म पत्री में लिखा गया था कि जब हम पैदा हुए कि आपको आंदोलन में 7 महीने घर बार छोड़कर सड़क के ऊपर बैठना पड़ेगा, 30 फुट की हाइट की सड़क पे। किसी ने बताया था। हमने रास्ते ऊपर के खोद रखे हैं। यहाँ पे 6 लाइनें हैं। आप अगर इसका देखोगे, जो आपके पास में जो मैप है, 2 यहाँ पे NH हैं, 9 नंबर और 24 नंबर, उनकी सर्विस रोड है। हमारे पास में एक NH की लाइन है एक का, और एक उसकी सर्विस रोड है। 3 लाइन यहाँ की खुली हुई है। और दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे हैं। हम तो कह रहे दिल्ली पुलिस को आज भी कहा कि जो साइड का रास्ता है नीचे का, जो 24 नंबर की सर्विस रोड है, आप उसको खोल दो तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। वे खोलने को तैयार नहीं, दीवार छीन दी। अच्छा, ओके, यानी पुलिस जानबूझकर आप कह रहे हैं वो रास्ता नहीं खोल रही है? हाँ, रास्ता नहीं खोलती, पुलिस नहीं खोलती। हम तो आज भी कह रहे भाई पुलिस ना खोलती हो तो हम खोल दें, आप आ जाओ, पुलिस ही रोकेगी हमको, हम रास्ता खोल लेंगे, पुलिस रोकेगी। हमारे पास में तो सब साधन है, ट्रैक्टर साहब हटाए पटाए सब करे, बैरिकेटिंग तोड़ने में हम हेडमास्टर हैं सब। ठीक है साहब, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या रिजल्ट निकलेगा? अच्छा, चुनाव तो टाइम, अच्छा जब गांव के लोग उनको वोट नहीं दे रहे तो बताओ हम क्या कर सके? गांव के लोग तो मना कर रहे कि बीजेपी को वोट नहीं देनी। नहीं तो मतलब आपका जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ क्या कह रही है, चुनाव में क्या होने जा रहा है? गांव का आदमी अगर वोट नहीं देगा तो क्या होगा? तो बीजेपी हारेगी वहां से, मतलब बुरी तरह हारेगी। 325 लिए थी पिछली बार उन्होंने। वो कहते हैं थोड़े बहुत लोगों ने नहीं भी वोट दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो बहुत कम लोगों का आंदोलन है। 100-125 सीट आ सकती है इनकी अब की बात, 125-30 सीट तक। टिकैत साहब, बहुत सारे लोग आपके लिए एक सुझाव भी भेजते हैं हमारे पास। वो कहते हैं अगर राकेश टिकैत इतना बड़ा बदलाव करना चाहते हैं किसानी को लेकर, इतनी सारी जो मांगे करते हैं, उनको राजनीति में उतरकर और खुद संसद में जाकर बैठना चाहिए और तब उनको इस बदलाव में शामिल होना चाहिए। आपको ये मांग कैसी लगती है? ना, हम तो आंदोलन करके ही बदलाव करेंगे। आंदोलनकारी भी आदमी चाहिए देश में। ओके, मतलब राजनीति में नहीं जाएंगे ना टिकैत साहब, चुनाव नहीं लड़ेंगे ना? ना, राजनीति तो बड़ी बीमारी सी चीज है, उड़ जा रहे हैं राजनीति में तो। ओके, मतलब ऐसा लग रहा है टिकैत साहब आपसे बातचीत करने के बाद कि इसी तरह हर महीने आप ट्रैक्टर मार्च करते रहेंगे और विरोध अपना जताते रहेंगे, आंदोलन को जिंदा रखेंगे और सरकार अपनी बात नहीं भी मानेगी तो भी ये इसी तरह चलता रहेगा। ना सरकार पीछे हट रही है ना आप पीछे हट रहे हैं, ऐसे ही चलेगा। अच्छा, हमें भाई आंदोलन करने का तरीका, आप आंदोलन करने का तरीका बता दो हमको कि और आंदोलन किस तरीके से करें, वो बता दो, कैसे सरकार मान जाए वो कर दे। कल भाई यहाँ जो बॉर्डर है जो वो है उस पर कल घी के दिए जला देते हैं सुबह ही, भाई सरकार हो सके कि दिया जलाने से मान जाए
तो आज जलवा देंगे शाम को, जो बॉर्डर है वहां पे सरकार वैसे नहीं मान रही तो जोत जलवा देंगे वहां पे, भाई उससे सरकार मान जाए। रात रात वहां पर रख कर देख लेते हैं कि सरकार बात करती है क्या। भाई आंदोलन का तरीका बता दो हमको, कैसे करें। ओके, अगर टिकैत साहब उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती है तब आप मान लेंगे कि किसान और गांव के लोग बीजेपी के साथ हैं? नहीं, हमको कोई आंदोलन करने से उससे कोई मना करेगा, हमारे विचार नहीं मिल रहे। क्या किसानों को फायदा हो रहा है? उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का पूरा भुगतान हो गया। उत्तर प्रदेश में गन्ने के 4 साल से रेट बढ़ गए। आलू का किसान पूरा खुश है, गेहूं का किसान खुश है। ये ऐसा लगे कि ये गड़बड़ जो ये कहते हैं ना कि जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे, हमें पता चल गया। आज आपने बिल्कुल ठीक बात बताई, जीत जाएंगे। ये जिला पंचायत में जो ये जीतते हैं, जिला पंचायत में इनकी सीटें बनी है 3050 सीटें में से इनको मिली है 642 सीटें। उसमें से करीब 142 सीटें इन्होंने धोखे से जीती। और जिला पंचायत के अध्यक्ष इनके बनेंगे। वो कौन सा गणित है, कौन सा जो टीचर है, मैथ का टीचर कौन है कि मेंबर कम है और अध्यक्ष ज्यादा बनेंगे? उस हिसाब से तो ये बिल्कुल जीत सकते हैं। इसका मतलब जो गड़बड़ सड़बड़ होती है इस मशीन में तो कहीं गड़बड़ नहीं हो रही। जो आम जनता कह रही कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही, बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो लगता है कि ठीक हो जाएगा। जनता की जो डिमांड है बैलेट पेपर की, ठीक है डिमांड। फिर तो नहीं, ईवीएम पर देखिए, अभी बंगाल में ममता बनर्जी जीती तो है, अभी कुछ महीने पहले की बात है। तो ईवीएम पर सवाल उठाना कहां तक सही है? अभी तो जीती हैं आप, मिलके भी आए ममता दीदी से। नहीं, और ना हम तो उठाते ही नहीं सवाल। गांव के लोग कह रहे हैं ये सवाल उठने लगा कहीं कहीं। लेकिन हम तो चुनाव से हम तो दूर हैं, इन चुनाव के मामले से हम तो दूर अलग रहते हैं। हम अब तो खुल के उतर गए आप दूर कहाँ रहते हैं? आप तो खुलकर बंगाल चुनाव में भी गए थे बीजेपी को हराने के लिए, और आपने कहा था यूपी में भी जाएंगे आप। अब तो ऐसा लग रहा है कि आप इस राजनीति का हिस्सा बन गए हैं, बाहर हैं लेकिन अंदर भी हैं। अच्छा, ना हम हिस्सा नहीं बनते, हम तो अलग रहते हैं इससे। ओके, ममता बनर्जी से मिले थे, उसके बाद चर्चा ये आई, टिकैत साहब आपने खुल के तो नहीं बताया कि आप चाहते हैं ममता बनर्जी यूपी के चुनाव में इस बार उतरें। क्या उसमें कुछ सच्चाई है क्या? नहीं, हम टीएमसी के लीडर से तो नहीं मिले, हम ममता बनर्जी से। हम तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से मिले और वहां के किसानों के बारे में बातचीत हुई। उन्होंने अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो 4 पेज का रिपोर्ट कार्ड हमको दिया पूरा, और हमने उनको कुछ सुझाव भी दिए। उत्तर प्रदेश का भी एक सुझाव था, जो यहाँ पे किसान दिवस होता है। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान दिवस होता है पिछले 12-14 साल से, तो यहाँ पे भी और पूरे देश में वो शुरू हो। तो वो भी दिए, कुछ सुझाव दिए, कुछ उनसे लिए। उन्होंने ये जरूर कहा कि हम सरकार से बात करेंगे और उनको चिट्ठी लिखेंगे कि जो कानून है इनको वापसी ले लें। ये तो जरूर उन्होंने बात करी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करी, अपनी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करी। हम तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री से मिले, टीएमसी की अध्यक्ष से तो नहीं हम मिले। ओके, बस 2 आखिरी सवाल है मेरे टिकैत साहब। एक, अभी हाल ही में खबर आई है 2 दिन पहले, खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की आईएसआई किसान आंदोलन की आड़ में या किसान आंदोलन को भड़काकर हमारे देश में अशांति पैदा करना चाहती है। आपको यह सुनकर फिक्र होती है क्या, चिंता होती है क्या? ना, नहीं, वे पुलिस के अधिकारी बताओ भाई किस तरह की उनको है। तो हमारे लोग तो नहीं इस तरह का भड़काने का काम करते ना, हम भड़कने के यहां से। लेकिन पुलिस प्रशासन को अगर कोई जानकारी है तो हमको भी साझा कर ले, बातचीत कर ले, तो बैठ के उसका समाधान करेंगे। ओके, आखिरी सवाल टिकैत साहब, प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी। एक टाइम पे आपको बहुत भरोसा था उन पर, बात कर लीजिए ना, प्रधानमंत्री से सीधे कहिए, मिल लें एक बार। प्रधानमंत्री जी नहीं, कौन बात करें? ये तो 7 साल से बात नहीं करी उन्होंने तो किसान से। पहले वाले प्रधानमंत्री तो बात करते थे किसानों से, अब वाले नहीं करते। ये इन्हें तो बालक खिलाने से ही फुर्सत हो जाए तो बात करे भाई।
बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत, न्यूज़ 24 पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और अब राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया आ गए हैं, AK वाजपेयी भी है मेरे साथ और धर्मेंद्र मलिक भी जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। राजीव जेटली, जवाब दीजिए, आज एक बार फिर से पंचकुला में आपने देखा क्या क्या हुआ कि बार बार किसानों और पुलिस की भिड़ंत, बार बार प्रदर्शन, बार बार ट्रैक्टर मार्च, कब तक चलेगा ये राजीव जेटली? अभी राकेश टिकैत जी एक बात कह रहे थे कि सरकार को लकवा मार गया है, हम दवाई देना चाहते हैं, हम दवाई लेना चाहते हैं। मानक जी, राकेश टिकैत जी को थोड़ी देर और रोक लेते तो हम दवाई ले भी लेते। वो कौन सी दवाई है जिस दवाई में जो हमारी प्रोक्योरमेंट खरीद लगभग 432 लाख मेट्रिक टन हो गई है, उस दवाई को लेने के बाद वापस लगभग 150 लाख मेट्रिक टन पे चली जाए, मतलब आधी से भी कम हो जाए। वो कौन सी दवाई है जिसमें उत्तर प्रदेश में 1800 मेट्रिक टन जो फसल खरीदी जाती थी, 18 से 22 लाख मेट्रिक टन फसल खरीदी जाती थी, वो आज लगभग 57 लाख मेट्रिक टन पे पहुंच गई है। वो वापस कैसे कम की जाए, उस दवाई का नाम बताइए हमें उस दवाई का नाम बताइए जिस दवाई के अंदर किसानों का किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसा गया है वो वापस किसी की बिचौलियों की जेब में चला जाए। ऐसी कोई दवाई है तो हमें बताएं। बार बार हम मुद्दे की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, हम भूल जाते हैं आंदोलन है किस बात को लेकर के। आंदोलन इस बात को लेकर के है कि मंडियों में खरीद नहीं होगी, और मंडियों में जितनी खरीद इस बार हुई है इतिहास में कभी नहीं हुई। कितनी भी सरकारें राज्य में ले लीजिए या केंद्र में ले लीजिए, इतनी बड़ी परचेज, इतनी बड़ी खरीद कभी भी इतिहास में नहीं हुई। तो ये लड़ाई के लिए एजेंडा जो सामने रखते थे उस एजेंडा से हट क्यों जाते हैं पीछे? ये बात क्यों नहीं करते हैं? ये कहते क्यों नहीं है कि मुझे इतनी खरीद चाहिए मंडियों में, ये इतनी खरीद क्यों हो रही है? ये कहते क्यों नहीं है कि इस बार जो खरीद हुई उसमें कितना पैसा किसानों के खाते में सीधा चला गया, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ी? ये क्यों नहीं कहते हैं ये बात? अरे अपने मन से कम इतनी बात तो रखें। केवल आंदोलन, आंदोलन का नाम, आंदोलन के नाम पे पोटा केबिन, आंदोलन के नाम पे वहां घर बनाना, आंदोलन के नाम पर वहां सड़क को जाम करना। अरे भाई किसानों की बात तो करिए, मेरे किसान के खाते में कितना पैसा गया और पहले कितना जाता था, मेरे किसान की कितनी फसल बिकी और पहले कितनी बिकती थी, ये बात तो रखे, कोई तो रखे। आपके चैनल के ऊपर मैं तो चुनौती देता हूं, चाहे कोई किसान नेता हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का नेता हो, आकर बोले और बताए मुझे कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो हमसे बेहतर पहले रही है। अरे जितनी 18 मैंने आपको बताया। अच्छा राजीव, 18 से ओके राजीव एक सेकंड, ये इतना बड़ा फर्क जो आया कि कोई तो बताए हमें। राजीव मैं देखिए, क्योंकि मैं आज किसानों की ट्रैक्टर मार्च पर चर्चा हो रही है, ठीक है, ऑल राइट, इन सब मुद्दों पर हम लगातार करते भी हैं चर्चा। मैं ये कह रहा हूं आज ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए पंचकुला में क्या हुआ, ये भिड़ंत क्यों हो रही है बार बार? अभी राकेश टिकैत कह रहे थे भैया राजभवन जाना था जाने देते, ज्ञापन देना था राज्यपाल को देने देते, क्यों रोक रहे हैं? देखिए राकेश टिकैत जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राकेश टिकैत जी से आप ही ने जो प्रश्न उठाए थे हम तो कई बार भूल जाते हैं। अगर उनकी बातों को सुनते चले जाएं और वो जिस मंत्र मुग्ध करते हैं अपनी बातों से, हम भूल जाते हैं वो किसान नेता भी हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो गुपकर अलायंस के मेंबर हैं, वो उसकी चर्चा करने लग पड़ते हैं, कभी वो राजनीति की चर्चा करने लग पड़ते हैं, कभी वो उत्तर प्रदेश चुनावों की चर्चा करने पर लग पड़ते हैं, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा की बात करते हैं। किसानों की भी तो बात कर लीजिए, किसानों की तो बात करिए। ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ हम आते हैं, हम भी कहते हैं कि हाँ आइए ना, कुछ चुनौती तो दीजिए हमें, उन आंकड़ों पर तो चुनौती दीजिए कि जितनी हम क्लेम कर रहे हैं ये खरीद नहीं हुई है, या उन मंडियों पर तो चुनौती दीजिए कि हमने कहा था इतनी मंडियां बनेंगी और इतनी नहीं बनी है। कोई तो वजह रखिए। वो कह रहे हैं कि हम तो 2024 तक बैठे हैं, सुना आपने राजीव जेटली अभी, वो कह रहे हैं 24 तक हम तो बैठे हैं, आप भी बैठे रहिए, हम भी बैठे हैं, नुकसान आपका है, 2022 में भी आप हारेंगे, उसके बाद 24 में देख लेंगे। कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने राकेश टिकैत जी से पूछा कि आप त्रुटियों पे चर्चा करना चाहते हैं क्या, मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। अगर वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं चाहते, कोई बदलाव नहीं चाहते, और वो ये भी नहीं चाहते कि मंडियों का जो विस्तार हो रहा है उसके ऊपर चर्चा हो, जो परचेज हो रही है उसके ऊपर चर्चा, तो फिर चर्चा किस बात पे होगी बताइए? फिर चर्चा का विषय खत्म हो गया, और जब चर्चा का विषय खत्म हो गया, अनुराग भदौरिया, केवल राकेश टिकैत चलेंगे। अनुराग भदौरिया, अनुराग बताइए, आज एक बार फिर से पंचकुला में और दिल्ली में जो कुछ हुआ, मैं तो आज भिड़ंत की बात कर रहा हूं, फिर से भिड़ंत हुई है, वो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आई, बीजेपी के प्रवक्ता अब किसानों के ऊपर सवार हैं। भाई आप एक बात मानिए, मानिक जी, आप मुझे कोई चीज़ देना चाहते हैं और मैं कह रहा हूँ ये मुझे नहीं चाहिए,
और फिर मैं उसके आपको फायदे नुकसान तमाम गिना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मेरे नुकसान के लिए है, मुझे सूट नहीं करता, इसे मत मुझे दीजिए। और आप जबरदस्ती देना चाहते हैं, इसके मतलब आपकी मंशा में शंका पैदा हो रही है। भाई किसान कह रहा है मुझे कानून नहीं चाहिए, 7 महीने हो गए और 700 किसानों की लगभग मौतें हो गई जैसी खबर है। आप सोचिए इतने किसानों की मौतें हो गई, उसके बाद भी किसान अगर नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है किसान परेशान है। तो आप किसानों की समस्या दूर कर लीजिए। भाई 10 दिन 15 दिन की बात होती, महीने भर की बात होती, और किसान इतने महीनों से वहां बैठा है और कह रहा है कि हम परेशान हैं, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो आप उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहते? क्यों आप जबरदस्ती आप उस पर लड़े, माने अड़े पड़े हुए, नहीं मुझे कानून आप पे थोपना ही है, मैं कानून आप पे थोपना ही चाहता हूँ। आखिर क्यों? सवाल यही तो है। यही किसान भी कह रहे हैं कि भाई आप दुनिया भर से बात कर सकते हो, मुझसे ही बात कर लो ना, हम तो आपके अपने हैं और आपके दरवाजे पे बैठे हैं। अरे कुछ नहीं तो भैया आपका मंत्री वहां तक चला जाए, गाजीपुर बॉर्डर बहुत दूर तो है नहीं। भाई जनता ने, इसी किसानों ने सरकार को चुना है, सरकार ने किसान को नहीं चुना है। जब जनता ने तो किसान ने सरकार को चुना है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनकी समस्या का समाधान करना। लेकिन सरकार की आप हठधर्मिता देखिए, सरकार कहती है नहीं हम कानून पे बात नहीं करेंगे, बाद बाकी आओ चाय पी लो। क्यों चाय पी लेंगे वो? उनको कानून वापस करना है। फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है नहीं नेता अपनी जमीन तलाश रहे हैं। अरे तो भैया आप उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। सब जो आपको लगता है जमीन तलाश रहे हैं, सबका सब मामला राजनीति खत्म हो जाएगी। तो आप उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। किसने रोका है आपको? आप ही तो समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही तो कील कांटी ठोक रहे हो उनके रास्ते में। क्यों कील कांटी ठोक रहे हो? आप जाओ बोलो नहीं आपको जो जो चाहिए हम सब मानने को तैयार हैं, तो सारी राजनीति खत्म हो जाएगी देश के अंदर में। कभी यहाँ पे ट्रैक्टर रैली, कभी वहां पे आरोप, कभी इस पार्टी पे आरोप, उस पार्टी पे आरोप बीजेपी लगाती है। अनुराग, राजीव जेटली कह रहे हैं, सुनो, और बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री यही कहते हैं, अनुराग बार बार वो ये कहते हैं कि इस आंदोलन में बहुत गिने चुने किसान हैं। एक दूसरा, इसको जानबूझकर कुछ राजनीतिक दल बढ़ावा देते हैं, आग में घी डालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में उनको फायदा हो जाए। आपकी तरफ इशारा है। इसीलिए सुन लीजिए ना, इसीलिए आज फिर से जो मैं बता रहा हूं, जो आज फिर से भिड़ंत हुई है किसानों की और पुलिस की, उसके लिए एक तरह से आपको जिम्मेदार ठहराते हैं कि आप अगर आग में घी नहीं डालते तो किसान बैरिकेड्स नहीं तोड़ते, तो वाटर कैनन नहीं होता, आंसू गैस के गोले नहीं होते। यानी आप चाहते हैं ये आग बुझे ही ना। अच्छा, हम चाहते थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए और लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो जाएं। ये सरकार की नाकामी थी ना जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाई। क्या अपोजिशन चाहती थी कि हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था ना हो? क्या आप बेड की व्यवस्था आप हॉस्पिटल में नहीं कर पाए? माने आपकी नाकामी आप अपोजिशन पे डाल दो। आपकी नाकामी की वजह से यहाँ पे लोगों की कोविड काल में मौतें हुई। आपने यहाँ पे सुविधाएं हॉस्पिटल में दे पाए, ना एम्बुलेंस, ना बेड की व्यवस्था, ना वेंटिलेटर आप दे पाए। आपकी नाकामी की वजह से नदियों में लाशें तैरती नजर आई और जानवर नौचते नजर आए। विपक्ष की वजह से तो नहीं। मतलब आप अपनी नाकामी हर समय विपक्ष पे डालना चाहते हो। आपकी नाकामी है, सरकार में आप हैं, आपकी वाजपेयी जी, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष की जिम्मेदारी है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। यहाँ बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है। किसान धरने पे बैठा है। अच्छा ओके, एक सेकंड, वाजपेयी जी को मौका दे दूं, उसके बाद पहले वाजपेयी जी को दे दूं मौका। वाजपेयी जी बोलिए, एक मिनट। कमाल की हर चीज विपक्ष पे डालना। अनुराग, वाजपेयी जी बोल रहे हैं, एक मिनट। अनुराग, एक सेकंड। मैंने अपने आप को, देश की अर्थव्यवस्था टूट गई विपक्ष की वजह से। ओके वाजपेयी जी, आपने 5 ट्रिलियन वाजपेयी जी, ये कब तक चलेगा? जैसे मैंने टिकैत साहब से भी पूछा, एक मिनट, टूट गई तो क्या विपक्ष की? अनुराग एक सेकंड प्लीज, 1 सेकंड। वाजपेयी जी, मैंने टिकैत साहब से भी पूछा, रास्ते जहां जहां बॉर्डर बंद पड़े हैं, लाखों लोगों को दिक्कत हो रही है। एक दूसरा, ये बार बार अन्नदाता और हमारे जवान के बीच भिड़ंत हो रही है। ये कब तक चलेगा वाजपेयी जी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, राकेश टिकैत हो या बाकी चंदूरी साहब हो या और इनके नेता हो, इनके आप भाषण सुनो तो हमेशा ये कहते हैं कि 2024 तक चलेगा ये। तो भाई पार्लियामेंट को हम अस्पताल, अभी टिकैत साहब कह रहे थे कि अस्पताल है जी और इनका गांव में इलाज करेंगे। मतलब इनकी भाषा से बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये एक आंदोलन किसानों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। और एक बात बताओ, ये भी तो रिकॉर्ड की बात है कि राकेश टिकैत हो, चंदूरी साहब, ये सब चुनाव लड़े हैं और 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़े हैं। देखिए यूपी पे नजर हो गई इनकी फिलहाल। और जैसे हम ट्रेड यूनियन वाले लोग करते हैं कि अगर हमारी डिमांडें जो है ना वो ढीली होती है और मैनेजमेंट सुनता नहीं है तो उसको गर्म करते हैं। तो ये आंदोलन गर्म करा जा रहा है क्योंकि ठंडा होता जा रहा है। कौन से किसान है बताइए मुझे? ये हरियाणा, पंजाब के भी अब ठंडे हो गए लोग, और ये यूपी के कुछ बेल्ट वो लोग हैं। देखो एक बात सुनो, आज भी उनका बयान आ गया कि भाई आओ बात करो, कानून पे हमको सेटिस्फाई कर दो। जो हमने कानून बनाया अगर उसमें कोई क्लॉज गड़बड़ है, यू कन्विंस। देखो तरीका तो यही है
सभ्य समाज में यही तरीका होता है कि या तो आप खुद कन्विंस हो जाओ या आप दूसरे को कन्विंस कर लो। इस तरीके से नहीं होगा कि आपने 25 डिमांड रख दी, नो 25 की 25 डिमांड मानोगे तब आंदोलन खत्म होगा। हर चीज में नेगोशिएशन होती है। कौन सा ऐसा लाइफ का सेक्टर है जो बिगर एडजस्टमेंट के और बिगर नेगोशिएशन के कामयाब अच्छा होता है? वाजपेयी जी, आज के बारे में आज जो ट्रैक्टर मार्च था और जगह जगह ज्ञापन देने का प्लान था, टिकैत साहब यही कह रहे थे, बोले राजभवन को इन्होंने बीजेपी का घर बना दिया है। भाई ज्ञापन लेने में क्या दिक्कत थी? अगर नहीं रोकते तो ये भिड़ंत नहीं होती जो पंचकुला में हुई है। मानक आप इतने सीनियर एंकर हो, बताओ मुझे ये किसानों की भाषा होती है कि गवर्नर बीजेपी का वो बन गया है, राजभवन। वो कह रहे हैं हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे, ले लेते। अरे किसने मना किया? भीड़ नहीं जाती ज्ञापन में। क्या होता है, आजकल कोरोना काल चल रहा है तो वर्चुअल में दिया जाता है। जो पुलिस का ऐड होता है उसको दीजिए और उसके बाद वो जाके वर्चुअल में मीटिंग कराएंगे, लैपटॉप रखे होते हैं। पहले क्या होता था, आंदोलन में 5 जो लीडर होते थे उनको जीप में बिठाया, पुलिस वाले साथ लेके गए, रिसेप्शन पे वहां देके वापस आए। कितने आंदोलन हम लोगों ने किए हैं, सिस्टम है एक चीज का। लेकिन ये जानबूझ के इस तरह की लड़ाई झगड़ा इन्होंने क्रिएट किया क्योंकि आंदोलन को गर्म करना चाहते। देखो एक बात बताओ मुझे, किसानों की समस्या, आज कोई कानून तो है ही नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है। अच्छा ये गुमराह कर रहे कि एमएसपी गई, एमएसपी नहीं मिलेगी। इस साल घोषित की और बढ़ा के की और दी, और खरीदारी इस बार रिकॉर्ड हुई है। रिकॉर्ड खरीदारी पिछले कई वर्षों के बाद पहली बार रिकॉर्ड खरीदारी है। पंजाब में ऑनलाइन पैसे गए हैं, आरती बीच के गायब हो गए। अच्छा वाजपेयी जी, आपकी समझ क्या कह रही है? आपका तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है राजनीति का, सामाजिक जीवन का। ये आंदोलन लग रहा चलेगा 24 तक, या आपको लगता है कि ये फुस हो चुका है ऑलरेडी और सिर्फ उसे जिंदा रखने की एक डेस्परेट कोशिश की जा रही है? हमने इनके पिताजी के आंदोलन देखे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी के, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी के। डिमांड लेके आते थे, लाल किले पे बैठ जाते थे, इंडिया गेट पे बैठ जाते थे। सरकार बात करती थी 20 डिमांड है, 5 मान ली, चले गए वापस। फिर आ गए दोबारा 2 साल बाद कि भाई आपने 5 मांगी थी, हमारी ये और रह गई थी, इनको और पूरा कर लो। ये तरीका होता है मानक। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल चुनाव हराने जाओगे, यूपी में चुनाव हराएंगे, पंजाब में चुनाव हराएंगे, तो कौन मानेगा इनकी बात? और जनता को एक बात और बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, आपने मेरे एक्सपीरियंस की बात की है। ट्रेड यूनियन के लीडर के पास इतनी पब्लिक होती है, लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो वोट मिलते हैं 100, 200, 15। देखिए वोट की पॉलिटिक्स अलग है और ये जो ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स है वो अलग है। इसी तरह किसान राजीव जेटली, क्लोजिंग कमेंट, आखिरी कमेंट राजीव जेटली, इस आंदोलन में आपको दम दिखाई देता है या ये बस सांसें ले रहा है किसी तरह और उसे जिंदा रखा जा रहा है? देखिए मैं किसी भी नेता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना होता हो। जैसे चंडोनी जी कांग्रेस के पेरोल पे बताए जाते हैं, राकेश टिकैत जी द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, राकेश टिकैत जी द्वारा, और राकेश टिकैत जी के ऊपर इल्जाम किसी और राजनीतिक पार्टी का लगता है। तो ऐसे लोग अगर एक मंच पर बैठ करके उन किसानों की मांग कर रहे हैं जिन किसानों ने जो कभी कल्पना नहीं करी थी उन्हें वो मिल चुका है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किसान का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उसके ऊपर कार्य कर रही है। लेकिन अगर आप कोई राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं किसानों के नाम पे, क्योंकि वहाँ योगेंद्र यादव जी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब लोग क्या है, ये कोई किसान नहीं है, ना किसान आंदोलन के कोई भागीदारी है, ना कभी इन्होंने कोई किसान आंदोलन की है। इन सब की अपनी अपनी दुकानें वक्त वक्त पे चलानी है, लेकिन हमारा संवाद किसानों के साथ है। और किसानों की बेहतरी के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूँ, 10 दिन के अंदर भी राहुल गांधी, सुरजेवाला जी, अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दे कि हमारी जो मॉडल था कृषि का वो इसलिए बेहतर था क्योंकि हमने ये कार्य करके दिखाए थे। मैं कहता हूँ, चुनौती देता हूँ किसी भी किसान लीडर को, किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लीडर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर बता दे कि हमारा मॉडल भारतीय जनता पार्टी से बेहतर था और कैसे था। नहीं कर सकते हैं। लगभग 40% नीचे परचेज करते थे, लगभग 40% नीचे पैसे देते थे और पैसे भी अपने नेताओं को देते थे, बिचौलियों के रूप में उनके नेता काम करते थे। किसानों के हक में, किसानों के अधिकारों के, किसानों के खाते में कुछ नहीं जाता था। ये परिवर्तन किसानों ने देखा, लेकिन फिर भी अगर कोई अनुसरण कर रहे हैं। अच्छा धर्मेंद्र मलिक आ गए मेरे पास, बस एक धर्मेंद्र मलिक, टाइम खत्म हो रहा है, बस आपको मौका दे रहा हूं जाते जाते। आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? आज का आंदोलन आपका कैसा रहा? जी
नहीं, मैं एक तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनका मॉडल है ही कहाँ? ये तो यूरोपियन अमेरिकन कार्बन कॉपी जो मॉडल लेकर आए हैं। अगर इनके पास कोई विजन होता तो आज कृषि की ये दुर्दशा न होती। आत्महत्या इनके समय में 2 गुनी हुई है। प्रवक्ता ठीक आंकने में लगे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए राकेश टिकैत जी के साथ। मैं कहना चाहता हूँ कि आंदोलन में उतराव चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन 26 तारीख सरकार को ध्यान रहे तो ये हमने दिखा दिया। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज राकेश टिकैत का, वाजपेयी जी आपका, राजीव जेटली, अनुराग भदौरिया और धर्मेंद्र मलिक आप को ज्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि आप अभी अभी जुड़े हैं। फिर बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय